सभी को हमारा नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग? ठीक हैं? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को एक बार सादर नमस्कार। ये क्वेश्चंस जो करा रहा हूँ ये आयनिक इक्विलिब्रियम के थोड़े से बचे हुए क्वेश्चंस थे, उनको कंप्लीट करवाना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए आपको छोड़ना भी नहीं है एक भी क्वेश्चन। वीडियो को कंटिन्यू करना है और लीव नहीं करना है। लीव नहीं करना है, मान के चलिए कि इनमें से आपको एग्जाम में, चाहे बीपीएससी का एग्जाम हो और फिर चाहे वो यूपी पीजीटी का एग्जाम हो, क्वेश्चन मिलना निश्चित है, 100% श्योर है। ठीक है, तो किसी भी कीमत पर आपको क्लास लीव नहीं करनी है, जवाब आपको देना है, मेहनत करनी है आपको अच्छे ढंग से। क्वेश्चन नंबर अगर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा धुंधलापन हो सकता है, स्कैनिंग इस पेज की बढ़िया नहीं हुई, कोई बात नहीं, लेकिन समझ में शायद आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाइए। अगर 23 पढ़ने में आ रहा है, थोड़ा सा कोशिश कर लीजिएगा। मैं पढ़ के भी सुनाई दे रहा हूँ आपको, पढ़ के सुनाई दे रहा हूँ। इफ 0.1 मोलर solution of HCN is 0.1 molar solution of HCN is and 0.01% ionized, the ionization constant of HCN। अगर ये 0.01% आयनाइज होता है, यानी कि मात्र कितना 0.01% अगर आयनाइज होता है, तो फिर HCN का आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या निकल करके आएगा? जवाब आपको देना है। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिए। 23 वाले का जवाब आप लोग दें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 23 वाला। बताइए क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा जी। 0.1 मोलर का सॉल्यूशन है HCN का, यानी कि अगर आपको आयनाइजेशन कांस्टेंट के मान लो, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इंटू CN नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन अपॉन HCN की कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन 1 दे रखी और ये वाली आप निकालनी है, तो आप बता सकते हैं कि आंसर क्या आना चाहिए। पॉइंट 0.01% आयनाइज हुआ, इसका मतलब हुआ कि 0.01 अपॉन 100 आप कर दीजिए, 100 कर दीजिए, यानी ये हो गया आपका 0.1 इंटू 10⁻⁻⁴ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप कर सकते हो 10⁻⁻⁴ इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन में चला जाएगा आपका, ये हो गया 10⁻⁸ हो गया, 10⁻⁸ बन गया, और साथ में ही मोलर कंसंट्रेशन HCN की भी है, HCN की है, उसमें से अगर आप पॉइंट ये आपका हो गया 1 में से घटा दीजिए 0.01 पॉइंट इंटू 10⁻⁴ घटा दीजिए, तो ये वैल्यू लगभग और लगभग आनी चाहिए 10⁻⁸ ऊपर हो गया है, ऊपर हो गया। और HCN की कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन आपकी दे रखी है, यानी कि ये वैल्यू चली जानी, कितना आएगा देखिए, दिमाग लगाइए, थोड़ा सा बुद्धि लगाएं आप लोग। आयनाइजेशन कांस्टेंट के ये पूछा है, ये वाली वैल्यू पूछी गई, जल्दी बताइए। हिंट आपको मैंने दे दिया है, यानी कि 1 में से माइनस करना, 0.1 में से 0.01 माइनस कर देना, ये वैल्यू भी ऊपर आएगी। अर्चिता सेन जल्दी बताइए, क्या ये आंसर होगा? नहीं, ये आंसर होगा नहीं, ये आंसर होगा नहीं। ठीक है, 23 का अर्चिता सेन ने आंसर बताया है 10⁻⁻⁹ 10⁻⁻⁹ कितने लोगों का आंसर ये एग्जैक्ट आ रहा है? हमने 10⁻⁸ पर कंसिडरेशन किया है और आप लोग बता रहे हैं 10⁻⁹। बिल्कुल आंसर एक्यूरेट है, आपका आंसर एक्यूरेट है जी। अर्चिता, आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर ये 9 क्यों हुआ, 10⁻⁻⁹ क्यों हुआ? बताइए, बाकी लोग भी जवाब दें, बाकी लोग जवाब दीजिए।
जल्दी से बोलिए, फटाफट आंसर बोलिए जल्दी से। हाँ ना कुछ तो करिए, हाँ ना का जवाब कुछ तो दीजिए आप लोग, या है ही नहीं, ज्वाइन ही नहीं किए हैं, ज्वाइन ही नहीं किए हैं, या फिर हैं ही नहीं, या समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। चलिए ठीक है, जब आपको ना हाँ करना है ना करना है, कैसे काम करें। समझ नहीं आ रहा है, बस अब ये बता रहे हैं ना, जब आप बताएंगे नहीं तो समझ में क्या। पीडीएफ प्रॉब्लम है, नेट प्रॉब्लम नहीं है। यशकुल पीडीएफ प्रॉब्लम है, नेट प्रॉब्लम नहीं है। कोई बात नहीं, आयनाइजेशन कांस्टेंट के ए मान लो या के सी मान लो, ये बराबर होता है एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंटू सी एन नेगेटिव की कंसंट्रेशन। ठीक है मनु, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो आयनाइजेशन हो रहा है वो कितना हो रहा है, 0.01% का मतलब अपॉन 100, तो ये होगा 0.00 फिर 0.1, यानी कि 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁴, यही हो जाएगा ना। तो जब हम लोग के निकालेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालेंगे, तो ये हुआ 10⁻⁻4 हो जाएगा, ठीक। और मल्टीप्लाई में जाएगा ये भी 10⁻⁻4, तो इसका मीनिंग ये निकल के आएगा 10⁻⁻8 हो जाएगा। और मोलर कंसंट्रेशन अगर दे रखी है HCl की, तो वो भी तो उसी में है, तो वो भी ऐड हो जाएगी, मतलब मल्टीप्लाई में जाएगा -1, तो जब -1 10⁻⁻9 का आंसर यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि वो भी वहीं सॉल्यूशन में है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज आंसर गलत हो जाएगा हमारा। चलिए कोई बात नहीं, ब्लर है, थोड़े से दिमाग लगाइए, अगला अगला पेज ठीक है। जी भावना, 24 वाले का जवाब दीजिए। द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ H2S एंड HS नेगेटिव आर 10⁻⁻7 एंड 10⁻⁻13 respectively. The pH of value of 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ H2S, इसकी pH वैल्यू क्या होगी। ये तो इजी क्वेश्चन है, कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सेम फार्मूला लगाइएगा यहाँ पर, के का आयनाइजेशन कांस्टेंट जब आप निकालोगे तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इंटू HS नेगेटिव की कंसंट्रेशन, ठीक है। भूमि भूमि कह रही है 0.1 से डिवाइड करेंगे, मोलर कंसंट्रेशन में है। चलिए करिए, आप करके देखिए एक बार, बताइएगा। वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस तो आ रही होगी, जहां तक उम्मीद है वॉइस तो आ रही होगी भावना। ऐसे कैसे हो जाएगा आवाज नहीं आ रही, बाकी लोगों को आ रही मेरी वॉइस, आ रही है, चलिए ठीक। तो यहाँ पर H2S नीचे ले लीजिए, ये H2S की कंसंट्रेशन नीचे ले लीजिए, तो अब यहाँ वैल्यू ओवरऑल कितनी देता है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, सुनिए दोबारा, द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ H2S एंड HS आयन आर इतना इतना। चलिए तो हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो सिंपल सी बात ये जान लीजिए कि इनिशियल वैल्यू, जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो 0.1 मोलर है, ठीक है। तो H पॉजिटिव आयन और HS की कंसंट्रेशन तो बराबर ही होनी चाहिए। पीएच वैल्यू क्या आएगी जी बताइए, सॉरी, हाँ पीएच वैल्यू क्या आएगी, तो हमें H पॉजिटिव पता लग जाएगा, पीएच निकल आएगा। लमसम निकाल के बता दीजिए फटाफट, इक्वेशन आपके सामने है, जल्दी से बताइए।
इसकी वैल्यू अगर आपको समझ में आ रही तो यहाँ पर 10⁻⁻7 है, 10⁻⁻7 है। देखो ध्यान से, ये वाली वैल्यू है, दिख रही है आपको? ये वैल्यू अगर आपको दिख रही है तो यहाँ ध्यान दो कि H2S की जो कंसंट्रेशन है वो इनिशियली आपका 0.1 है। इक्विलिब्रियम पर H पॉजिटिव आयन की वैल्यू बराबर हो जाएगी HS नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन के। इसका मतलब है अगर हम इसकी कंसंट्रेशन X मान लेते हैं तो H2S की जो कंसंट्रेशन है वो 0.1 माइनस एक्स हो जाएगी, ठीक है। और ये वैल्यू है आपकी 10⁻⁻7। तो इसका मतलब हुआ कि अगर सपोज कर लेते हैं Ka इज इक्वल टू 10⁻⁻7 है तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो नियरली इक्वल टू 10⁻⁻4 के बराबर आ जाएगी। घटा दीजिए यहाँ पर 10⁻⁻4 के बराबर आ जाएगी। और जब 10⁻⁻4 के बराबर आ जाएगी तो इसका मतलब हुआ कि pH वैल्यू जो है वो अप्रॉक्सीमेटली आपकी 4 आ जाएगी। लास्ट वाले में कंसंट्रेशन 0.1 ही रहेगा या चेंज हो जाएगा? पॉइंट लास्ट वाले में 0.1 ही रहेगा। डी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, बिल्कुल 100% सही जा रहा है। ठीक है प्रीति, चलिए 25वें पे आइए, क्वेश्चन नंबर 25 में 25 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 25। यानी कि अगर हम लोग इसे आयनाइज कर लेते हैं तो H3O पॉजिटिव में से एक H पॉजिटिव निकाल दीजिए तो आपका बन जाता है OH H2O बन जाता है। तो H2O का मतलब हो गया, यहाँ पर बी ऑप्शन दिया हुआ है। अजय प्रताप भी आ गए, बी ऑप्शन, वेरी गुड, शाबाश। देखिए इसी कैटेगरी के क्वेश्चन का लेवल तो इजी होता है लेकिन क्वेश्चन की ट्यूनिंग थोड़ी टफ बनती है, वही लोगों को परेशान कर देती है। चलिए, द मोस्ट बेसिक स्पेसीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भावना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो फिर ये मान लीजिएगा कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व, आपने कई बार पहले भी सॉल्व की हैं वीडियोस, इस तरीके की वीडियोस मैंने लगातार दी भी हैं। तो आप लोग प्लीज़ इसको थोड़ा सा कोऑपरेट करिए। मोस्ट बेसिक स्पेसीज कौन सी होगी? 26 वाले का जवाब दें। मोस्ट बेसिक स्पेसीज वो होगी जो प्रोटॉन को इजी वे में होल्ड कर लेगा, इजी वे में होल्ड कर लेगा। तो इसका मतलब आंसर फिर आपका डी होना चाहिए, डी होना चाहिए, आंसर डी, ठीक है। जो प्रोटॉन को इजी तरीके से होल्ड करके रखे, डी होगा सर, डी होगा आंसर। जगमोहन जी 26 वाले का डी ऑप्शन होगा। सुन लीजिए, मोस्ट बेसिक स्पेसीज वो होती हैं जो टाइटली हेल्ड करके रखें प्रोटॉन को। प्रोटोनेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, प्रोटोनेशन स्ट्रॉन्ग बेस का वीक एसिड बनाता है, ऐसे भी कह सकते हो। जैसे HF है तो HF जो है वो जल्दी H रिलीज कर देगा। हाँ ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हैं। और दूसरी बात है NH3 है, ये भी H रिलीज कर देगा। CH4 है, ये सब CH4 जो है वो जल्दी H रिलीज नहीं करता है। तो मतलब इसका जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। इसका मतलब है कि वो ज़्यादा बेसिक भी होगा। तो इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। और अगर ऐसे ना समझें तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर कम होती है और कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड जो होता है वो पोलर नेचर को गेन कर लेगा, जिससे जो उसका नेगेटिवली चार्ज स्पेसीज बनेगी वो ज़्यादा बेसिक मानी जाएगी। तो मतलब किसी भी कंसेप्ट से अगर आप अपने आप को सेटिस्फाई कर पाते हैं तो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर है। और ये क्वेश्चन कन्फ्यूज़न वाला है, खूब एग्जाम में आता है जी। 27वें का जवाब दीजिएगा, मैं पढ़ के आपको बता दे रहा हूँ। 27वां क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पियर्सन हार्ड बेस इज वन हुज डोनर एटम हैज। अब तो आपको दिख रहा होगा, अब आपको जहाँ तक उम्मीद है दिखाई दे रहा होगा। अकॉर्डिंग टू द पियर्सन अ हार्ड बेस इज वन हुज डोनर एटम इज, जी बताइएगा। 27 वाले का जवाब आप दीजिए। 27 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये बीपीएससी में आने की संभावना बहुत है। 27 वाले की बीपीएससी में आने की संभावना बहुत है।
बीपीएससी इस पर नोट कर लीजिए साहब, जो लोग ज्वाइन किए हुए हैं, जो लोग ज्वाइन किए हुए हैं। बिल्कुल सही है मनु जी। हाँ मनु, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी और लो पोलराइजेबिलिटी होगी, जो डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज होगा। बिल्कुल 100% राइट आपका जवाब है साहब। आपके जवाब से हम एग्री हैं। बिल्कुल जगमोहन जी, यू आर 100% राइट। हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है जो हार्ड बेस होते हैं, और लो पोलराइजिंग पावर होती है। बिल्कुल सही, विच इज डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज, इनको ऑक्सीडाइज भी मुश्किल से किया जाता है। देखो डी के वर्मा जी, मैंने जब हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस पढ़ाया है तो उसमें बताया है कि एक होते हैं हार्ड एसिड और एक होते हैं हार्ड बेस, और एक होते हैं सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस होते हैं। ठीक है, तो जो सॉफ्ट लुइस बेस होते हैं वो होते हैं जो डोनर एटम मतलब इजीली पोलराइज हो जाते हैं और लो इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर होती है। हार्ड लुइस बेस वो होते हैं जिनके अंदर, यानी कि अगर हम आप ये बोले कि लो पोलराइजेबिलिटी होगी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर होगी। ठीक है, ये मैंने लिखवाया भी है, लिखवाया भी है। अगर आप नोट कर पा रहे हो तो आप मेरी वीडियोस देखिएगा, तो उसमें मैंने ये बात नोट करवाई है कि हार्ड बेस और सॉफ्ट बेस क्या होते हैं, हार्ड एसिड क्या होते हैं, सॉफ्ट एसिड क्या होते हैं। ये बात मैंने पूरी डिटेल में लिखवाई। तो ऐसे बोल सकते हो, हार्ड लुइस बेसिस आर दोज इन विच द डोनर एटम हैव लो पोलराइजेबिलिटी एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर। तो मैंने ये लिखवाया हुआ है, नोट करिए। डिट्टो बिल्कुल डेफिनेशन है ये, दिस इज द डेफिनेशन। बोल सकते हैं ना, दिस इज डेफिनेशन, डेफिनेशन मैंने लिखवाई है, और ये ट्रू फॉल्स में भी आ सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28 पर आ जाइए। 28 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस इन वाटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 28वां क्वेश्चन देखिएगा। 28 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड लॉरी, जो प्रोटॉन को जल्दी से एक्सेप्ट कर ले, जो प्रोटॉन को जल्दी से एक्सेप्ट कर ले, वो क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। तो ये मान करके चलिएगा कि इसका जवाब आप कैसे देंगे, 28 वाले का जवाब कैसे देंगे। मनु, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड लॉरी। ब्रॉन्स्टेड लॉरी का कंसेप्ट ये कहता है कि जो एच को जल्दी एक्सेप्ट कर ले, एच पॉजिटिव को। देखिए, अगर अगर फ्लोरीन, अगर केवल फ्लोरीन होता तो आंसर ये होता, लेकिन फ्लोरीन पर नेगेटिव लग चुका है, फ्लोरीन पर नेगेटिव लग चुका है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। दूसरी चीज है, अगर इन दोनों को हम लोग चेक करेंगे, इस वाले को चेक करिए, और ये तो हो ही नहीं पाएगा क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर यहाँ पर भी है और साथ ही साथ नेगेटिव लगा है, डबल चीज लगी हुई यहाँ पर। और HCO CO3 डाई नेगेटिव है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव है जो ऑलरेडी इससे कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर कार्बन की कम है और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज़्यादा है। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आंसर में आपका जो जवाब निकल करके आएगा वो ये तो दोनों है नहीं, ये तो दोनों कट कर दीजिए। अब इनमें 50% अगर देखोगे तो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन, इट मीन्स आंसर इज सी, इट मीन्स आंसर इज सी। which which of the following is a soft acid according to the Pearson concept। 29 वाला बताई मैंने, डेफिनेशन अभी आपको बताई थी। सॉफ्ट एसिड की बात हो रही, तो सॉफ्ट अगर मैं एसिड की बात करता हूँ तो वो होते हैं जो जिनमें डी इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड होती है, डी ऑर्बिटल, मतलब ऐसे बोल सकते हैं डी इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड और डी ऑर्बिटल, और साइज इनका बड़ा होता है, साइज बड़ा होता है। तो 29 वाले का जवाब आपका क्या आना चाहिए, हार्ड एंड अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्ट एसिड, हाँ सॉफ्ट एसिड पूछा गया है, तो डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होनी चाहिए और इजीली पोलराइजेबल होना चाहिए। बिल्कुल 100% सही है, बिल्कुल
सही, सभी ने एकदम सटीक जवाब दिया है। इस पर इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आप, बीपीएससी इस पर लिख लीजिए, बीपीएससी लिख लीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इस पर लिखिए, जिस पर मैं बता रहा हूँ नोट कर लो कहीं पर, नहीं तो आप फिर बाद में ये मत कहना अनुज सर आपने बताया नहीं था। इस पर बीपीएससी लिखिए, बीपीएससी लिखिए, इस पर लिखिए। और जो लोग हैं बीपीएससी वाले देख रहे हैं, इस पर बीपीएससी लिखिए। इंपॉर्टेंट, ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही दमदार हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में आने की इनकी संभावना पूरी और पूरी है। जी चलिए आगे की बात कर लेते हैं। 30वें क्वेश्चन पर चलिए। फिर इन्होंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्ड, नॉट लगा दिया, बीपीएससी फिर लिखिए, इस पर बीपीएससी फिर लिखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्ड बेस अकॉर्डिंग टू द पियर्सन, हार्ड बेस कौन सा नहीं है इसमें। तो 30वें का जवाब आप क्या देंगे, 30 का जवाब आप क्या देंगे। अगर हार्ड बेस की बात करते हैं तो मैंने अभी आपको बताया कि हार्ड बेस वो होंगे जो डोनर एटम्स रखते हो, एक बात लो पोलराइजिंग पावर हो, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो। तो इसका मतलब है इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है नहीं, और यही बेचारा बिल्कुल 100% आयोडीन, 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 आयोडीन होगा। उल्टा नॉट है, नॉट लगा है, मतलब सॉफ्ट बेस होगा, नॉट लगा हुआ है। लो इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर होनी चाहिए, बिल्कुल जगमोहन जी 100%। आज आप बहुत अच्छा अपना मैच खेल रहे हैं, और इस मैच की जो तारीफ की जाए वो कम है। चलिए साहब बहुत सुंदर, शाबाश। जरा क्वेश्चंस पूरे फटाफट कर डालिए, क्वेश्चन ज़्यादा हैं इसलिए मैंने कहा था क्वेश्चन 2-3 शीट में सॉल्व हो जाएंगे। अब आप स्पीड पकड़ लीजिए। जरा क्वेश्चन नंबर 31 पर आ जाइए, 31 जल्दी जल्दी करिए जरा। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्ट एज एन एसिड इन SO2। SO2 के अंदर, ये आपका नॉन एक्वस सॉल्वेंट से है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट। ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी के लिए बहुत ही दमदार है, यूपी पीजीटी के लिए बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। बाकी आप क्लासेस में एक चीज नोट कर पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन प्रैक्टिस ही सिलेक्शन कराएगी आपका, पढ़ाई तो सब लोग कर लेते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन की कौन बढ़िया ढंग से कर लेता है वही हमारे लिए मान्य हो जाता है। तो साहब आप जो हैं पूरी मेहनत करिए, पूरी ताकत झोंक दीजिए, और मैं तो कहता हूँ इस बार सिलेक्शन आप ले लीजिए। 31 वाले का जो जवाब सटीक होना चाहिए वो आपने बिल्कुल दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्ट एज एन एसिड इन द SO2 अकॉर्डिंग टू द सॉल्वेंट सिस्टम। तो अकॉर्डिंग टू द सॉल्वेंट सिस्टम अगर मैं देखता हूँ तो SOCl2 बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। SOCl2 जो होता है वो एक एसिड की तरह बिहेव करता है। एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। नॉन एक्वस सॉल्वेंट की वीडियो भी फुल पीजीटी प्रिपरेटरी प्रोग्राम में पड़ी हुई है, उसको भी देख लीजिए। अगर आपको नहीं क्लियर है तो उसको देख लीजिएगा। 32वें पर आइए, क्वेश्चन नंबर 32, 32 पर आइए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 32वां क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। भावना और बाकी लोग करें, ठीक है। चलिए 32 वाला पहले कर देते हैं, इसके बाद इसकी बात कर लेते हैं। देखिए कोई बात नहीं, मैंने आपकी बात को समझ लिया है कि आप इसको 31 का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं कि व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ 31। ठीक है, मैं उसको भी समझता हूँ क्या करना है। अभी पहले 32 पर हम जरा कर लें। 32 का जवाब आप सभी लोगों ने डी दिया हुआ है, ठीक है। समझ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू दिया है। क्या ये वाला सी वाला ऑप्शन आप नहीं समझ पा रहे हैं, हार्ड एसिड्स आर नॉन पोलराइजेबल, हार्ड एसिड्स आर नॉन पोलराइजेबल। इनमें डी ऑर्बिटल ही नहीं होती है।
विच स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो क्या according to the solvent system concept of acid and base NH4Cl behave as base in liquid ammonia, ये तो गलत है, ये गलत है, रॉन्ग है। ठीक है, तो इसका मतलब वो हार्ड सॉफ्ट जो होता है वो स्टेबल होता है। ठीक है, तो हार्ड एसिड्स आर नॉन पोलराइजेबल, वही है, नॉट इजी पोलराइजेबल होते हैं। तो प्रीति वही बात तो हुई ना फिर रॉन्ग। तो यहाँ पर स्टेटमेंट ट्रू तो फिर यही हुआ ना, नॉट इजी पोलराइजेबल होते हैं, तो ये क्या गलत लिखा हुआ है। सी मेरे अकॉर्डिंग से बिल्कुल 100% सही है। आप भी अपना व्यू दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। स्मॉल साइज होता है, इजीली पोलराइजेबल होते हैं। ठीक, डन, आपकी बात मैंने मान ली, सही है। चलिए, थर्टी थ्री में आइए, 33 में आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, सही कह रही है भूमि, नॉट पोलराइजेबिलिटी होगी। इजीली पोलराइज नहीं होते, मतलब वही बात हो गई। ठीक है, आप सही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लुइस एसिड, इसमें कौन लुइस एसिड नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपने जवाब बिल्कुल करेक्ट दिया है। भाई सिंपल सी बात है कि हम कंफर्मेशन ले लेते हैं, ये लुइस एसिड है, ये भी लुइस एसिड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, ये भी लुइस एसिड की तरह बिहेव करता है। डी वाला ऑप्शन आपने बिल्कुल सही लिया, ये लुइस बेस है, ये लुइस एसिड नहीं है। इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सकता है, एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। ठीक है जी, चलिए आगे कदम बढ़ाते रहिए। 34 वाले पे आइए, 34 वाले पे आइए। 34 वाले का बन, 34 वाले का बन हो गया, बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटायनिक स्पेसीज कैन एक्ट एज ए ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस, सही है। 34 वाला क्या आपने जवाब दिया है ए, लेकिन यहाँ पर विच ऑफ द, रुक जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटायनिक स्पेसीज कैन एक्ट एज ए ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस, ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस की तरह कौन बिहेव करेगा। दिमाग लगाइए भाई साहब इसमें, 34 वाले में जल्दीबाजी नहीं करिए, जल्दीबाजी नहीं करिए। ये एसिड है, दिस इज एसिड। बताइए,
Which of the following cationic species can act as a Bronsted-Lowry base? बताइए प्रीति, हाउ? सी आंसर इज राइट। आंसर सी इज राइट, बट हाउ? कैसे एक्सप्लेन करोगे? सी को एक्सप्लेन करिए। सी बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं आप। यहां पर आयनाइजेशन से आंसर नहीं मिलेगा। यहां पर आयनाइजेशन से आंसर नहीं मिलेगा, तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके बताइए फिर क्या करना पड़ेगा। समझा तो हम तो बिल्कुल समझाएंगे, 100% समझाएंगे। अब आप दिमाग लगाइए कैसे है, जल्दी से दिमाग लगाइए फटाफट। दिमाग लगाइए जल्दी से। समझिएगा। चलिए, इसमें करना क्या है हम लोगों को, सबसे पहले ये देखना है, बात यह है ब्रॉन्स्टेड बेस की बात हो रही है, और ब्रॉन्स्टेड बेस में अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो कॉम्प्लेक्स के अंदर आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि ये कंडीशन चलती है, ये कंडीशन चलती है। यानी कि यहाँ पर भी H2O है, 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 और यहाँ पर OH, ये OH है, और इसका हमारे पास में ये कैटाइनिक स्पेसीज है। और जब इसका सॉल्यूशन बनाया जाएगा तो सॉल्यूशन में ये जो OH है, ये OH ये रिप्लेसेबल हो जाएगा। इट कैन बी रिप्लेस्ड, इट कैन बी रिप्लेस्ड, सो इट कैन बी रिप्लेस्ड। यानी कि अब ये रिप्लेस कैसे होगा, यानी कि OH जो है वो लोन पेयर होने की वजह से, H पॉजिटिव आयन से कंबाइन करके ये वाटर में कन्वर्ट हो सकता है, वाटर से डिस्प्लेस नहीं होगा प्रीति। कैन नॉट बी डिस्प्लेस्ड बाई वाटर, बट कंबाइन, जो लोन पेयर जो OH का होगा वो H पॉजिटिव से कंबाइन करके वाटर बनाने की टेंडेंसी रखेगा, मीन्स ये H पॉजिटिव एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखेगा। दिस इज द एग्जैक्ट रीजन। समझ लीजिए फिर दोबारा ध्यान से, OH जो है उसका लोन पेयर H पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा, और जब H पॉजिटिव को खींचेगा मतलब प्रोटॉन लेने की टेंडेंसी, और प्रोटॉन लेने वाले ही ब्रॉन्स्टेड बेस कहलाते हैं। बहुत सिंपल सा जवाब है, बहुत टिपिकल बात ये नहीं थी। समझ गए ना मेरी बात? समझ गए, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ये केवल H का जो OH है वो H को एक्सेप्ट करेगा। ये दिस इज द रीजन। समझ गए ना बात? अब कोई मन में चल रहा हो बात वो पूछ लीजिए, मन में चल रही हो कोई बात पूछ लीजिए। Which of the following is most acidic in water? Which of the following is most acidic in water? 35 वाले का जवाब दीजिए, कौन ज्यादा एसिडिक होगा वाटर के अंदर? देखो, ये हमने H2O लिया और H2O में हमने HF दिया, तो जल्दी ये H पॉजिटिव रिलीज कर देगा, तो इसका मतलब है कि
सिंपली HF जो है वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा वाटर के अंदर। ठीक है, 100% राइट। 36 पे आ जाइए। विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिसिटी ऑफ हैलाइट? डिक्रीजिंग बेसिसिटी ऑफ हैलाइट। थर्टी सिक्स वाले का क्या ए नहीं होगा? विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिसिटी? क्या ए नहीं होगा भाई? बेसिसिटी का मतलब है, बेसिसिटी का मतलब है कि जो जल्दी H पॉजिटिव आयन रिलीज कर दे, जो जल्दी H पॉजिटिव आयन रिलीज कर दे। तो आंसर ए होना चाहिए भूमि। प्रीति, ए आंसर आना चाहिए। आपका बी क्यों आ रहा है? HI मोस्ट एसिडिक होगा तो बेसिसिटी उसी की तो ज्यादा होगी। HI मोस्ट एसिडिक होगा तो बेसिसिटी उसी की तो ज्यादा होगी। जो ज्यादा एसिडिक उसकी बेसिसिटी ज्यादा। HI का, हाँ। चलो चेक कर लेना एक बार, कोई बात नहीं। अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो आप चेक कर लीजिएगा, आप चेक करिएगा। HI मोर एसिडिक है, HI मोर एसिडिक है, HI मोर एसिडिक है। इसका कॉन्जुगेट बेस ये जल्दी H निकालेगा ना, H जल्दी रिलीज कर देगा। तो I क्या होगा इसके रिस्पेक्ट में? I नेगेटिव बताइए क्या होगा इसका? I नेगेटिव क्या होगा? बेसिसिटी ज्यादा है ना इसकी। बेसिसिटी का मतलब अलग, आप लोग दोनों बेसिक कैरेक्टर से लगा रहे हो। बेसिक कैरेक्टर से बेसिसिटी नहीं एक्सप्लेन होती है, बेसिक कैरेक्टर से बेसिसिटी एक्सप्लेन नहीं हो रही है। हाँ तो वीक कॉन्जुगेट बेस है ना, तो बेस से मतलब नहीं। आप लोग बेस क्यों सोच रहे हो? बेसिसिटी एसिड की होती है, बेसिसिटी एसिड की होती है, एसिड की होती है। और एसिडिटी, एसिडिटी बेस की होती है, बेस की होती है। कहाँ जा रहे हो आप लोग? इसीलिए आंसर ए है। तो एसिड तो यही अच्छा है ना, तुम्हारा गदर काटे हुए हो। बेसिसिटी एसिड की अच्छी होती है ना, तो स्ट्रॉन्ग क्या होगा? आई ही होगा ना। कंफ्यूजन अब तो नहीं रह गया ना, अब तो कंफ्यूजन नहीं रह गया ना। ठीक है, आप लोग चले जा रहे थे बेस में, हम समझ गए थे ना। हम बहुत देर तक कोशिश करते रहे कि उसी से मामला बन जाए, नहीं बना। हम जब ये भाप पाए कि आप बेस में चले गए, बेस में नहीं जाना चाहिए था आपको।
37 बताइए जी, 37 बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉफ्ट बेस, इसमें से सॉफ्ट बेस कौन है? ये क्वेश्चन एक एक इम्पोर्टेंट है, इस पर मजाक बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सिंपल वे में बढ़िया क्वेश्चन है ये, हल्के और बड़ा मजबूत। 37 का जवाब दीजिए, 37 बी बिल्कुल सही है, सॉफ्ट बेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्ड एसिड, फिर इंपॉर्टेंट, 38 वाला, हार्ड एसिड, बिल्कुल सही, हार्ड एसिड बताइए। बिल्कुल सही। OH ions in solution are 1/10 ग्राम आयन पर लीटर। pH ऑफ सॉल्यूशन बताइए, pH ऑफ सॉल्यूशन बताइए। तो ग्राम आयन 1/10 ग्राम आयन पर लीटर। जी बोलिए फटाफट, 39 वाले को बोलिए। OH आयन की कंसंट्रेशन कितनी बोलोगे? 10⁻⁻1 ग्राम पर लीटर बोलोगे ना, तो इसका मतलब H पॉजिटिव आयन हो जाएंगे, H पॉजिटिव आयन हो जाएंगे 10⁻14 डिवाइडेड बाई 10⁻1 मतलब 10⁻13। तो pH वैल्यू क्या आएगी? 13 आएगी। pH वैल्यू आएगी आपकी 13। चेक करिए। सही है, सही है ना? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ? तकलीफ तो नहीं हो रही भाई? तकलीफ, अब देखिए आप में क्रिस्टल क्लियर आ गई PDF, वही पन्ना गड़बड़ था। बहुत उम्दा क्वेश्चन, 40वां, जबरदस्त क्वेश्चन है 40वां, मजबूत एंड टिकाऊ क्वेश्चन है। पीएच यानी कि अगर आप H पॉजिटिव आयन, पीएच पूछा तो H पॉजिटिव आयन तो चाहिए होंगे, तो H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू क्या होगा? नॉर्मेलिटी इनटू डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, यानी कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का मतलब हुआ कि 80% का मतलब हुआ 80/100 कर दो, और नॉर्मेलिटी तो 0.01 इंटू 80/100 हो जाएगा, और 100 का मतलब ये 0 काट दो तो हो गया 0.01 इंटू 0.8 बराबर हो गया 0.008। यानी कि अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 39 वाला का छोड़ दीजिए, हो गया, इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ pH इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 8 इंटू 10⁻³ तो ये हो गया आपका 3 log 10 हो गया, और माइनस का log 8 की वैल्यू हो गई log 2 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 हो गया। तो यहाँ 3 हो गया, log 10 1 हो गया, तो 3 माइनस और 3 इंटू 0.3010। सॉल्व करके बताइए फटाक से, सॉल्व करके बताइए। ये आ जाएगा आपका, ए आ रहा है सीमा, चलिए शाबाश, वेरी गुड, 2.096, 2.096। ठीक, अजय प्रताप ठीक है अजय जी आप? लॉग की वैल्यू सॉल्व करना मैं आपको बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए देखिए, लॉग हमेशा याद रखो, लॉग 2 की वैल्यू जो होती है वो 0.3010 होती है। अब जैसे 8 है, तो log 8 था तो हमने क्या किया, इसे जो है वो log 2 की पावर 3 में तोड़ दिया, तो 3 log 2 हो गया, और log 2 पता था 3 इंटू 0.3010, घटा दीजिए इस वैल्यू को। ठीक है, समझ रहे बात नहीं इस चीज से? log 2 याद कर लो,
log 2 की वैल्यू याद कर लो, log 3 की वैल्यू याद कर लो, log 5 की वैल्यू याद कर लो, log 7 की वैल्यू याद कर लो। इतनी वैल्यूज अगर आपको याद रहेंगी तो गलती नहीं होगी। ठीक है, चलिए 0.69 समथिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 41 पर आइए, 41 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 41 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेंदी क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देर में निकल पाएगा, लेकिन हाँ ठीक है, 0.69 समथिंग होती है वैल्यू। pH of solution obtained by mixing 50 ml normal HCl and 30 ml नॉर्मल एंड न्यूज। तो वही बात यहाँ पर भी आ गई, पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको कि कितना बचा, न्यूट्रलाइज कितना हो रहा है, न्यूट्रलाइज कितना हो रहा है। देखिए जरा, निकालिए फटाफट नॉर्मल, जी निकालिए फटाफट, 41 वाला सॉल्व करके बताइए। H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन निकाल, 41 वाले का बी आ रहा है अर्चिता सेन, पक्का निकाल लेंगे भाई। ये 50 है तो इसका मतलब है कि 50 में से 30 आप जो हैं घटा दीजिए, तो 20 बचा ना, 20 नॉर्मल HCl बचा हमारे पास में, सिंपल 20 नॉर्मल HCl बचा हमारे पास में। भाई न्यूट्रलाइज कितना होगा, 50 से 50, तो 50 में से 30 घटाओ तो 20 नॉर्मल HCl बचेगा, क्योंकि ये 50 है और ये हमारे पास में 30 है, तो दोनों की नॉर्मेलिटी अगर बराबर है तो हमारे पास में केवल 20 ml बचेगा, और 20 ml नॉर्मल सॉल्यूशन किसका बचेगा, वो बचेगा हमारा HCl का। ठीक है, तो 20/1000 कर दीजिए, तो ये आपका वो हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम 80 हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो 80 ml में कितने हुए, 20/1000 हो जाएगा। सॉल्व कर देना, आगे निकाल लीजिए। ठीक है, 41 का जवाब आप निकाल लेंगे, सिंपल है, कर लीजिए, एक बार कोशिश करिएगा, नहीं हो तो बताइएगा भाई फिर। तो 20/1000 और ग्राम इक्विवेलेंट में ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई अपॉन 80 से भाग करना, जो आएगा उसी का H पॉजिटिव आयन मान लेना, फिर pH निकाल दीजिएगा। चलिए करके दिखा देता हूँ, चलिए करके दिखा देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे सर पता नहीं, सरी को नहीं आ रहा होगा, हमें क्या बताएंगे। चलो देखो बेटा, इसमें क्या करना है, न्यूट्रलाइजेशन के बाद 50 में से आप 30 को घटा दीजिए, मतलब 20 ml नॉर्मल HCl हमारे पास में बचेगा। एक बात याद रखो न्यूट्रलाइजेशन के बाद, और 20 ml जो नॉर्मल बचा, इसका मतलब है इसका हम सॉल्यूशन जब लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो अपॉन 1000 कर दीजिए, तो ये आपका बन जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट बन जाएंगे, ग्राम इक्विवेलेंट बन जाएंगे। तो टोटल वॉल्यूम कितना आएगा, टोटल वॉल्यूम निकाल लीजिए, टोटल वॉल्यूम आएगा हमारा 50 और 30 80 आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दो चाहे, 50 और 30 आपका 80 हो गया, इतना ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और 80 ml में फिर कितना निकल के आएगा, यानी कि 20/1000 नीचे, और नीचे ही आपका 80 हो जाएगा, और ऊपर गुणा 1000 कर दीजिएगा। तो ये 1000 से 1000 काट देना, ये कट गया, 2/8 बचा, 1/4 बचा, तो यानी कि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन आई आपकी 1/4। तो pH निकालो, pH इज इक्वल टू -log 1/4, तो pH वैल्यू आपकी आ जाएगी, pH वैल्यू आ जाएगी आपकी 4, ए log 1 की वैल्यू 0 हो जाती है, तो यहाँ पर आपका बचेगा केवल log 4, और log 4 की वैल्यू 0.602 होती है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर आइए 42 पर, जल्दी जल्दी कर लीजिए फटाफट, सब पूरी कंप्लीट हो जाए, फिर आपको कैटालिसिस वाला चैप्टर आपको पढ़ाना है, वो बता दूंगा, कैटालिसिस वाला एक बार दोबारा रिवाइज करा दूंगा बढ़िया करके, और वो भी करा दूंगा आपका एड्जॉर्प्शन थ्योरी में लैंगमुर एड्जॉर्प्शन, और वो जो है वो करा दूंगा। pH ऑफ बफर सॉल्यूशन 0.2 मोलर सोडियम एसिटेट और एसिटिक के दिया, लगा दो सीधा, हेंडरसन हेसलवॉक लगा दो, 42 वाले में हेंडरसन हेसलवॉक की क्वेश्चन लगा दीजिए, निकाल के बताइए जल्दी से। ए आ रहा है, हेंडरसन हेसलवॉक लगा दीजिए, आ जाएगा आंसर।
कर लेंगे ना? ठीक, शाबाश, वेरी गुड। पढ़ा देंगे जी जगमोहन जी। डिग्री ऑफ फ्रीडम उसमें है आपका, फेज रूल में है, थर्मोडायनामिक्स में नहीं है, फेज रूल में है। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना फेज रूल में है, और या फिर गैसेस स्टेट में है, थर्मोडायनामिक्स में नहीं है। ऐसे कह सकते हो कि भाई चलो थर्मोडायनेमिक्स का एक हिस्सा मान सकते हैं फेज रूल को, मान सकते हो। 43 पर चलिएगा। 43, द सॉल्यूशन ऑफ ए पीएच इज 3 H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन मोल्स पर लीटर में निकालना है। तो 10⁻³ हुआ मोल पर लीटर। तो क्या ऑप्शन, हाँ बताइए, 43 वाले का जवाब दीजिए। 43 वाले का जवाब आप बी दे रहे हैं सभी लोग। द सॉल्यूशन ऑफ पीएच इज, यानी H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन आएगी आपकी पीएच वैल्यू 10⁻³ तो बी आंसर फिर कैसे आ रहा है, इतना हमें समझा देंगे, हम समझ लेंगे। मोल्स पर लीटर की बात हो रही है, बिल्कुल। ये कैसे आ रहा है? H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ये है, तो फिर आंसर ये कैसे आ रहा है? हाँ यस, बिल्कुल 100% वर्मा जी। 10 × 10 की पावर है, यानी कि 10 × 10⁻⁻4 इज इक्वल टू 1 × 10⁻³ ही होगा ना। केवल क्वेश्चन को घुमाया गया है, कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है। क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है, बाकी कुछ नहीं किया गया है। ठीक, शाबाश, वेरी गुड, बहुत सुंदर। चले आइए। अमंग द फॉलोइंग पीएच विच सॉल्यूशन कंटेन वीक एसिड, कौन सा इसमें वीक एसिड होगा? 44 वाले में कौन वीक एसिड होगा? डी वाला बिल्कुल सही है, डी वाला होगा। जिसकी पीएच ज़्यादा है वीक एसिड हो जाए, ठीक है, जिसकी पीएच ज़्यादा है वो वीक एसिड हो जाएगा, बिल्कुल सही है। सही जवाब आप दे रहे हैं, लेस एसिडिक हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बहुत सुंदर। कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.05 मोल पर dm³ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH एज्यूमिंग आइडियल बिहेवियर, ठीक है, निकालिए। ठीक, शाबाश, वेरी गुड। 45 वाले को भी सॉल्व कर डालिए। भाई पीएच दे रखी है और आपको KOH एक्वस सॉल्यूशन KOH का है, तो 45वें का जवाब आप फट से हमें दे दीजिए। बहुत दिमाग ज़्यादा नहीं लगेगा 45 वाले में। 0.56 मोल पर dm³ है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH एज्यूमिंग, ठीक है। तो आप इसमें पहले OH POH निकाल दीजिए, और POH आएगी माइनस लॉग 0.56, है ना, 0.56 आ जाएगा। इससे आप POH निकाल देना, 14 में से घटा देना, जो भी वैल्यू आएगी, तो आपकी वैल्यू शायद बी सभी की आ रही है, बिल्कुल सही, बी आ रही है, सही, ठीक, शाबाश। कैलकुलेट कर पा रहे हैं इसको, कैलकुलेट कर पा रहे हैं, लॉग 0.56 की वैल्यू आएगी,
और log 0.56 की वैल्यू मैं तो कैलकुलेटर से डायरेक्ट चेक कर ले रहा हूँ, डायरेक्ट कैलकुलेटर से। log 0.56 यानी 0.25 आ रही है, 0.251 घटा दीजिए 14 में से, 14.000.251, तो यहाँ बचा आपका 9, यहाँ बचा आपका 4, यहाँ बचा आपका 9 में से हो गया 7, यहाँ पर बचा 13.749, मतलब बिल्कुल सही। देखिए मैं आपको यही सलाह दूंगा जगमोहन जी, बिल्कुल बात आपकी सही है। यहाँ पर होगा क्या, अगर आपको ये क्वेश्चन आपके पीजीटी में आया तो यहाँ लॉग की वैल्यू ब्रैकेट में गिवन होगी। आप कोई भी पीजीटी का पेपर उठाइए, लॉग की डीएम क्यूब, मतलब डीएम क्यूब डेसीमीटर क्यूब है, यानी कि लीटर में कन्वर्जन चल रहा है। 0.56 की वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, लॉग की वैल्यू अक्सर गिवन रहती है। चलिए, क्वेश्चन थोड़े से बचे हैं, कल करना चाहें तो कल करिए, और आज करने का मन हो तो आज करिए। 46 वाले पर आ जाइए। 46 वाले पर आ जाइए। वैल्यू दी होगी, एग्जाम में वैल्यू दी होगी। स्ट्रेंथ जो है, अगर किसी एसिड की, कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, करना चाहें तो कल करिए, नहीं तो आज, जैसा आपका मन हो, हमें कोई आपत्ति नहीं। अगर चाहें तो मेरा इरादा है कल कर लीजिए, ज़्यादा ओवर हो जाएगा फिर, क्योंकि क्वेश्चन लोडिंग दे रहे हैं, क्वेश्चन समय ले रहे हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपको एक क्वेश्चन कायदे से समझ में आ जाए। 46 वाले का प्रीति ने बी बताया है, चलो ठीक है, निकाल देते हैं, ऑप्शन निकाल लेते हैं बी वाले का, ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। चलो ठीक है, 46 कर लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पर एसिड 1 हो गया अपॉन एसिड 2, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। एसिड 2 इज इक्वल टू अंडर रूट K1 अपॉन K2 कर दीजिए, तो ये हो गया आपका एसिड 1 कितना है, 10⁻³ और एसिड 2 10⁻⁵ हो गया, तो ये आपका 10 टाइम्स बचा, ए आएगा, ए। ठीक है, जी, ए आएगा। चलिए कल करेंगे, कोई बात नहीं, कल करने के बाद ही पीडीएफ देंगे। आप लोग जो हैं वो आज पढ़ेंगे। आज आप क्या क्या पढ़ेंगे समझिएगा। आज आप लोग एक तो आयनिक इक्विलिब्रियम रिवाइज करिए, समझिए बात को ध्यान से। नंबर 1, आयनिक आयनिक इक्विलिब्रियम रिवाइज करिए, इक्विलिब्रियम रिवाइज करिए। नंबर 2, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट पढ़िए, एसिड बेस कंसेप्ट पढ़िए। शार्प प्रिंसिपल जरूर पढ़िए, शार्प प्रिंसिपल। ठीक है। तीसरा, आपको नॉन एक्वस सॉल्वेंट की वीडियो देखनी है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट की वीडियो देखनी है। इतना आप कर लेंगे, फुल पीडीएफ आपको दे देंगे, पीडीएफ देंगे। ठीक है, कल। पीडीएफ फुल पीजीटी प्रोग्राम में ठीक है प्रवेश जी, पीडीएफ के फोल्डर में रहती है, वहाँ पर आप कंटेंट में जाइए, कंटेंट में आपको मिल जाएगी, कंटेंट के फुल पीडीएफ फोल्डर में मिल जाएगी। सभी लेक्चर हैं, सभी लेक्चर हैं, आप वीडियो में जाकर के देखें। ठीक है, चलिए।
ओके, गुड नाइट। चेक कर लीजिएगा, जगमोहन जी ना हो तो बताइएगा, चेक करिएगा एक बार। ओके, गुड नाइट।